मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाएगी बीजेपी और 4 नवंबर से शुरू होगा मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान। 4 नवंबर से ही 4 दिसंबर तक घर घर जाएंगे कार्यकर्ता। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अब बीजेपी अभियान चलाने जा रही है। घर घर जाकर बीएलए मतदाता सूची का पुनरीक्षण करेंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 4 नवंबर से मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू हो जाएगा। घर घर जाकर अभियान चलाया जाएगा। 4 नवंबर से ही यह अभियान शुरू किया जाएगा और इसके साथ ही आपको बता दें कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाने जा रही है बीजेपी। 4 नवंबर से यह अभियान शुरू हो जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, सांसद रवि किशन को गोली मारने की धमकी दे दी गई है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सांसद रवि किशन को गोली मारने की धमकी दी गई है। अजय यादव नाम के युवक ने फोन पर यह धमकी दी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, युवक ने यादवों के अपमान का यहां पर आरोप लगा दिया है। धमकी मिलने पर रवि किशन ने भी प्रतिक्रिया जो है वो दे दी है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, मैं बिहार में प्रचार करने जरूर जाऊंगा। रवि किशन का भी बयान सामने आ गया है। देश विरोधी ताकतों के आगे झुकने वाला नहीं हूं, रवि किशन ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि देश विरोधी ताकतों के आगे मैं झुकूंगा नहीं। और बिहार से फोन कर सांसद को धमकी दी गई थी। आपको बताते चले कि धमकी देने वाले ने खुद का नाम अजय यादव बताया है। निजी सचिव ने भी एसएसपी से मुलाकात कर शिकायत की है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रवि किशन को धमकी देने का मामला सामने आया है और इसके साथ ही युवक ने अपने आप को यादव बताया है। सांसद रवि किशन को गोली मारने की धमकी दी गई है। देश विरोधी ताकतों के आगे झुकने वाले नहीं है, ऐसा रवि किशन ने भी बयान दे दिया है। बिहार से फोन कर सांसद को धमकी देने की खबर सामने आई है। धमकी देने वाले युवक ने खुद का नाम अजय बताया है। निजी सचिव ने भी इसको लेकर अब जो है अहम फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। सांसद रवि किशन को गोली मारने की धमकी दी गई है। देश विरोधी ताकतों के आगे नहीं झुकूंगा, ऐसा रवि किशन कह रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अलीगढ़ में ही महिला सशक्तिकरण की भावना को समर्पित एक भव्य दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। समारोह का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देना रहा और इस दौरान ही महिलाओं ने डांडिया डांस, पारंपरिक गीतों और कई प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी प्रतिभा और उत्साह का प्रदर्शन किया है। कार्यक्रम स्थल दीपों और रंगोलियों से सजा नजर आया है, जिसने दीपावली की उमंग को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कार्यक्रम के दौरान ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को ही प्रदर्शित चिन्ह भी सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हमें धर्म से जुड़ाने वाला है। मतलब एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ पे सब अच्छे से सेलिब्रेट हो सकता है, शालीनता के साथ, जैसे अभी बात चल रही थी, और सब लोग अच्छे से एंजॉय करें। ऐसा ना हो, दिवाली उत्सव में हमने यहाँ पे डांडिया का उत्सव करा है, करवा चौथ के प्रतियोगिता आयोजन करी है, अभी दीपावली पे दीप जलाए थे, और बाकी सारे सभी लोग डांस करेंगे, गाना गाएंगे, जैसे भी सबको आनंद आएगा। फर्रुखाबाद में यातायात माह का शुभारंभ पुलिस लाइन से हुआ है। डीएम और एसपी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया है। यह अभियान जो है 3 चरणों में मनाया जाएगा और जिसके चलते ही बताया जा रहा है कि इसके पहले चरण में ही लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। देखिए, ट्रैफिक निदेशालय की तरफ से यातायात माह नवंबर के माह में मनाया जाता है। इसमें जो मुख्य बिंदु होते हैं वो तीनों ईज पे फोकस होते हैं, एजुकेशन, एनफोर्समेंट या फिर इंजीनियरिंग। तो ये जो रैली है इसका शुभारंभ अभी डीएम साहब द्वारा किया गया है। इसमें लोगों में जन जागरूक चेतना फैलाने के लिए ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, कैसे नियमों का पालन करके वो अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। खबर सीतापुर से है, जहां पर डीएम और एसपी ने यातायात माह का शुभारंभ करते हुए बाइक चालकों को हेलमेट वितरित किए हैं। इस दौरान ही अधिकारियों ने लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की भी अपील की है। अभियान के तहत ही शहर भर में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
दिल्ली यूपी बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं और दिल्ली में आज से ही BS3 वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर समेत सभी सीमाओं पर सख्त जांच शुरू कर दी है। पुलिस केवल ही BS6 और CNG वाहनों को ही एंट्री दे रही है। जांच के कारण बॉर्डर पर जाम की स्थिति बन गई है और जिससे यात्रियों और चालक परेशान हैं। सीतापुर के हरगांव नगर के ही पौराणिक गौरी शंकर तीर्थ स्थल पर स्थापित की जा रही भगवान शंकर की मूर्ति से खंडित पाए जाने से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने आरोप लगाया है कि तीर्थ स्थल के ही सौंदर्यीकरण कार्य में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। जानकारी के अनुसार नगर पंचायत धार्मिक स्थलों के कायाकल्प और सौंदर्यीकरण के लिए भी 1 करोड़ 2 लाख रुपए का बजट स्वीकृत हुआ था। इसी योजना के तहत ही गौरी शंकर तीर्थ की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण कार्य जो है वो तेजी से चल रहा था। इसी दौरान ही जब श्रद्धालुओं को पता चला कि मंदिर परिसर में स्थापित की जा रही शंकर जी की मूर्ति खंडित है तो उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। चंदौली के ही चकिया नगर पंचायत वार्ड 11 में आभूषण की एक दुकान में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि फर्नीचर समेत लाखों के आभूषण जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने ही मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में दुकानदार को भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल।